हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10 सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का। तो वैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दो टिश्यू से होता है। और सबसे पहले एक चीज़ हम अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह दो टिश्यू से होता है। एक है जाइलम और दूसरा जो है वह है फ्लोएम। अगर हम इसकी बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम का, तो जाइलम है जो कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो है ये फूड का कंडक्शन करता है। फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जाइलम की बात करते हैं तो ये जाइलम जो है ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन एक्चुअली में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये प्लांट्स के बॉडी से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि प्लांट्स के बॉडी से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्लांट्स के बॉडी में दो मेकनिज़म से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दो मेकनिज़म से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं अगर प्लांट्स के बॉडी में, तो प्लांट्स के बॉडी में होता क्या है कि ये जनरलाइज प्लांट्स है। प्लांट्स के बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रूट से अपर पार्ट्स में होता है। रूट से अपर पार्ट्स में होता है। अपर पार्ट्स में कहने का मतलब है कि प्लांट्स के बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह रूट से अपर पार्ट में होता है। मीन्स हम इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में, एसेंट ऑफ शेप। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ शेप। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिससे प्लांट्स के बॉडी में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के बॉडी में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो मैकेनिज्म से होता है। एक की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है ट्रांसपीरेशन, एक ट्रांसपीरेशन, और दूसरे को हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कहा जाता है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में कि ट्रांसपीरेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स के बॉडी से क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर के रूप में वाष्पीकरण होता है, उड़ता है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन से कैसे प्लांट्स के बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये एक जनरलाइज प्लांट्स है, ये एक जनरलाइज प्लांट्स है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक जनरल प्लांट्स है और एक प्लांट्स में बहुत से सेल्स होते हैं। अगर हम इस तरह से बात करते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं, इतने बड़े सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सीरीज अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस करता है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने सेल्स दिखाया है। होता क्या है कि यहाँ सेल्स है, ये सारे सेल्स में वाटर है। जितने भी सेल्स यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है सारे सेल्स में यहाँ पे वाटर पाए जाते हैं। होता क्या है कि सन का लाइट जैसे ही फॉल करता है तो प्लांट्स के बॉडी से ये वाटर लॉस करता है, यानी कि इस सेल से अपर वाले जो शेल होता है, इस अपर वाले सेल से वाटर लॉस्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर लॉस्ट करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये शिफ्ट करेगा इसमें। इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से लॉस्ट करेगा, फिर यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है इसमें शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ से लॉस्ट करेगा, फिर यहाँ का मॉलिक्यूल शिफ्ट करेगा। ऐसे करते करते होता क्या है कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स होगा फिर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होते जाता है। और लास्टली क्या होता है कि रूट के पास जब एक लो प्रेशर एरिया जब जनरेट होता है, लो प्रेशर जब जनरेट होता है, तब क्या होता है कि रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो है वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं रूट प्रेशर का, तो रूट प्रेशर में भी हम लोग देखेंगे कि रूट प्रेशर में क्या होता है कि मैं सबसे पहले एक जनरलाइज रूट का डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक जनरलाइज रूट का डायग्राम है।
इसमें हम लोग देखते हैं कि रूट में रूट हेयर पाया जाता है। रूट हेयर की अगर हम बात करते हैं तो रूट हेयर क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि रूट प्रेशर, अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपीरेशन से कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रूट प्रेशर से वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि रूट प्रेशर में क्या, रूट में क्या होता है कि रूट हेयर होते हैं, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट्स के बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट प्रेशर से बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। प्लांट्स यहाँ से वाटर क्या करते हैं, यहाँ से कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ आयन को ऑब्जर्व करते हैं। रूट प्रेशर से प्लांट्स जो होते हैं वो आयन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों को कुछ जानना होगा कि यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन पाए जाते हैं। दो तरह का सॉल्यूशन करने का मतलब कि एक सॉल्यूशन जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर में है और जो सॉइल में सॉल्यूशन पाया जाता है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम होते हैं। किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वो वाटर प्लस मिनरल्स का होता है, वाटर और मिनरल्स का सॉल्यूशन होता है। तो मैं यहाँ पे रूट प्रेशर में बात कर रहा था कि रूट प्रेशर में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ आयंस को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे आयंस को ऑब्जर्व करते हैं, आयंस क्या होता है, तो यहाँ पे आयंस मिनरल्स को कहा जाता है। ये आयंस ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इनके बॉडी में एटीपी होता है, कुछ एनर्जी को ये खर्च करके और ये आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें क्या होता है, रूट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाना यानी कि सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसमें क्या है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम पड़ जाती है। क्योंकि अगर सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता क्या है कि ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि प्लांट्स एनर्जी बहुत कम खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि एटीपी को खर्च करके और कुछ आयंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि मिनरल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाया जाता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है किधर, रूट्स की तरफ मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसमें हम कह सकते हैं इंडोऑस्मोसिस से क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट्स के बॉडी में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दो मैकेनिज्म होते हैं, एक ट्रांसपीरेशन होता है और एक रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में मैंने बताया कि प्लांट्स एटीपी को खर्च करके, कुछ एनर्जी को खर्च करके और आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि इसमें होता क्या है कि रूट की तुलना में, रूट और बाहर के सॉइल की तुलना में सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा पड़ जाता है और रूट में वाटर का कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है। जिसके कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करेगा बाय द सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस। और वो भी ऑस्मोसिस में किस प्रोसेस से, तो इंडोऑस्मोसिस में। मैंने बताया भी था ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एक इंडोऑस्मोसिस और दूसरा एक्सोऑस्मोसिस। अगर प्लांट्स वाटर को अगर गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अगर प्लांट्स वाटर को लूज करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। तो इस तरह से दो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाला है आगे फ्लोएम की बात, कि फ्लोएम की भी एक तरह का क्या है, एक तरह का ये वेस्कुलर टिश्यू होता है, एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। और अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में ये क्या है कि ये ग्रीन पार्ट्स है और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट्स है ग्रीन पार्ट्स, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट से, यानी कि ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने शो किया कि यहाँ पे ये लीफ है, लीफ में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्चुअली प्लांट्स के बॉडी में दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। मैंने बताया भी था क्लास 9 में, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। प्लांट के लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में जो होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो प्लांट्स के बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के बॉडी में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल देखेंगे डायग्राम से, कुछ यहाँ पे हम लोग शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे
कि कैसे एक प्लांट्स के बॉडी में, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक सिंपल डायग्राम है और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि यहाँ पे लीफ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे फूड बन रहा है, फूड यहाँ पे बन रहा है। अब ये फूड जो यहाँ पे बन रहा है, अब हमको करना क्या है कि जैसे हमको ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में हमको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट्स है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स में हमको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। नॉन ग्रीन पार्ट्स में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में अगर हमको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी कि यहाँ भोजन बन रहा है और यहाँ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ करना है नॉन ग्रीन पार्ट में, तो कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है कि अगर इस यहाँ पे प्लांट्स के लीफ में ग्लूकोज तो बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में जो होता है प्लांट्स की बॉडी में वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि एटीपी को खर्च करके, यानी कि इसके आसपास का जो फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है, आसपास में नियर बाय जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स के आसपास में इसके नज़दीक में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर होता है, प्लांट्स क्या करते हैं कि एटीपी कुछ एनर्जी की खपत करके, यानी कि कुछ एनर्जी को यूज़ करके, एनर्जी को जनरेट करके, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करके, और ये क्या करते हैं, ये फूड को नियर बाई जो फ्लोएम टिश्यू होता है, ये नियर बाई फ्लोएम टिश्यू में क्या कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नियर बाई फ्लोएम टिश्यू, यानी कि ये क्या होता है कि जो ग्रीन पार्ट्स है वो नियर बाई फ्लोएम टिश्यू में फूड को शिफ्ट करता है बाई एक्सपेंडिंग एटीपी, एनर्जी को खर्च करके। और इसमें हम लोग बात करते हैं, हम लोग बताए भी थे कि अगर प्लांट्स के बॉडी में अगर कोई भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर एटीपी खर्च कर करके होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फूड जो है यहाँ से मूव कर गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोएम में फूड पार्टिकल्स आ गया। तो मैंने बताया भी कि अगर प्लांट्स के बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो डैट इज सुक्रोज, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुक्रोज आ गया, तो जैसे ही सुक्रोज यहाँ पे आता है तो सुक्रोज में क्या है कि सुक्रोज जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा, सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो होता क्या है कि इसके नियर बाई में फ्लोएम टिश्यू भी पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यू भी पाया जाता है, नियर बाई सेल में फ्लोएम टिश्यू होते हैं। इसमें होता क्या है कि फ्लोएम टिश्यू से भी क्या होता है कि इसमें जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू से क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज यहाँ से क्या होता है, मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फ्लोएम टिश्यू में वाटर का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से मूव करेगा बाय द सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा, जाइलम टिश्यू से, जाइलम जो है यहाँ से मूव करेगा वाटर का कंसंट्रेशन सुक्रोज में, यानी कि फ्लोएम टिश्यू में, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब वाटर आएगा तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी हाई है और वाटर भी आ गया तो इसकी भी कंसंट्रेशन हाई हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, जब यहाँ से हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो गया तो जिधर में ये सुक्रोज मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा जनरेट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। और यहाँ पे जब लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो ये क्या होगा कि ये जब इसका मॉलिक्यूल्स जब मूव करेगा, जब इसके मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज के साथ साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो सिंपली इसकी टेंडेंसी होती है, सॉल्यूट की टेंडेंसी होती है, क्या होता है इसकी टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस तरह से होता है।